अध्याय 1। रहस्यमय पत्र। रात के करीब 11 बज रहे थे। रोहन अपने छोटे से कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। वह एक स्थानीय अखबार के लिए फ्रीलांस पत्रकार था और हाल ही में उसे छोटी-मोटी खबरें कवर करने के काम दिए जा रहे थे। उसका सपना था कि एक दिन वह किसी बड़ी और रोमांचक कहानी पर काम करे। लेकिन फिलहाल उसकी जिंदगी उबाऊ और थकाऊ लग रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? रोहन थोड़ा चौंका। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर गली सुनसान थी। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास पड़े एक लिफाफे पर गई। लिफाफा पुराना और मटमैला था, जैसे किसी ने उसे सालों तक छिपाकर रखा हो। उस पर रोहन का नाम साफ-साफ लिखा हुआ था। वह हैरान था, क्योंकि इस पते पर केवल उसकी माँ को पता था, और वह कुछ महीनों से शहर से बाहर थी। लिफाफा खोलते ही अंदर से एक कागज का टुकड़ा निकला। उस पर लिखा था, अगर तुम्हें सच्चाई जानने का साहस है, तो अंधेरी हवेली में जाओ। यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। साथ में एक छोटा नक्शा भी था, जिसमें गांव, कुंजपुर और वहां स्थित अंधेरी हवेली का पता दिया गया था। रोहन ने कागज को ध्यान से देखा। हवेली का नाम सुनते ही उसके दिमाग में हलचल मच गई। उसने इस हवेली के बारे में पहले सुना था। यह एक पुरानी, वीरान हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का साया है। कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि हवेली में रहने वाले सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, तो कुछ का दावा था कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं। रोहन ने गहरी सांस ली। उसकी पत्रकारिता का जुनून जाग चुका था। वह जानता था कि यह मौका उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूप हो सकता है। सवालों का सैलाब। लेकिन इस रहस्यमय पत्र को लेकर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। 1. यह पत्र भेजा किसने? 2. उसे ही क्यों चुना गया? 3. क्या यह कोई शरारत थी, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? उसने इंटरनेट पर अंधेरी हवेली के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिला। कुछ पुराने ब्लॉग पोस्ट्स में हवेली को श्रापित बताया गया था। एक ब्लॉग में लिखा था कि जो भी वहां गया, वह वापस नहीं लौटा। यह सच है या अफवाह? रोहन ने खुद से सवाल किया। कुंजपुर की तैयारी। अगले दिन सुबह सुबह रोहन ने कुंजपुर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने साथ एक कैमरा, नोटबुक, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया। वह जानता था कि वहां क्या मिलेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं था। गांव कुंजपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर था। वहां तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगा। गांव में पहुंचते ही उसे अजीब सा माहौल महसूस हुआ। गांव बहुत शांत था, जैसे वहां जिंदगी ठहर गई हो। रोहन ने एक बूढ़े व्यक्ति से अंधेरी हवेली का रास्ता पूछा। बूढ़ा सहम गया और धीमे स्वर में बोला, बेटा, वहां मत जाना। वह जगह अभिशप्त है। हमने अपने कई लोगों को खो दिया है। वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन रोहन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने बूढ़े को धन्यवाद दिया और नक्शे के अनुसार हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली की पहली झलक। हवेली गांव के एक कोने में थी, चारों तरफ घने पेड़ों से घिरी हुई। जैसे ही रोहन हवेली के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली एकदम खामोश थी, जैसे वह खुद भी कुछ कहना चाह रही हो। यह एक पुरानी, जर्जर इमारत थी। उसकी दीवारें काले रंग की हो चुकी थी, और खिड़कियों पर जंग लगे लोहे की ग्रिल्स थीं। हवेली का मुख्य दरवाजा बड़ा और भारी था, लेकिन अधखुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खुला छोड़ा हो। रोहन ने चारों तरफ देखा।
जगह पर कोई नहीं था। उसने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंदर की दुनिया, हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रोहन ने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हिम्मत करके ऊपर की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी और चरमराती हुई थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांकने पर उसे एक मेज पर रखा हुआ दूसरा पत्र नजर आया। उस पत्र पर लिखा था, सच्चाई यहाँ है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। रोहन हैरान था। यह सब कुछ किसी खेल की तरह लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब पीछे हटना संभव नहीं था। रहस्य की शुरुआत। रोहन ने अपने कैमरे में वह पत्र रिकॉर्ड किया और आगे बढ़ा। हवेली में अजीब सी गंध थी और हर कोने से उसे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन अब वह ठान चुका था कि इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। यह केवल शुरुआत थी। हवेली के अंदर छिपे रहस्य धीरे धीरे सामने आने वाले थे। लेकिन रोहन नहीं जानता था कि वह जिस सच की तलाश कर रहा है, वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। हवेली के भारी दरवाजे पर रोहन खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। हवेली के बाहर के पेड़ ठंडी हवा में सरसराहट कर रहे थे। यह जगह जितनी वीरान थी, उतनी ही खतरनाक भी लग रही थी। लेकिन रोहन की जिज्ञासा उसे अंदर खींच रही थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुला। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई, मानो हवेली के अंदर का माहौल बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और चारों ओर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खरोंच से कुछ लिखने की कोशिश की हो। पहली झलक। हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचते ही रोहन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह जगह किसी समय में आलीशान रही होगी, लेकिन अब हर चीज जर्जर और खंडहर में बदल चुकी थी। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी झूमर लटकी हुई थी, जो अब टूटकर एक तरफ झुकी हुई थी। झूमर पर लगे कांच के टुकड़े हल्की रोशनी में चमक रहे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उन तस्वीरों में एक परिवार के सदस्य नजर आ रहे थे, एक आदमी, एक महिला और दो बच्चे। लेकिन उन सभी तस्वीरों की आंखों पर गहरे काले धब्बे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। रोहन ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। वह हर कोने को रिकॉर्ड कर रहा था, ताकि बाद में इन सब का विश्लेषण कर सके। अजीब आवाजें। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे पुराने फर्नीचर और सड़ती लकड़ी की मिलीजुली महक। शायद यह मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक कोने से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वह शब्दों को पहचान नहीं सका। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तहखाने का रास्ता। हॉल के बाईं ओर एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर लगे लकड़ी के बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। रोहन ने ध्यान से देखा, लेकिन शब्द पढ़ पाना मुश्किल था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह जाम हो चुका था। यह जगह कितनी रहस्यमयी है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वहीं पास में एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी।
यह तहखाने का रास्ता था। रोहन ने सोचा कि शायद नीचे कुछ और दिलचस्प मिलेगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। तहखाना अंधेरा और बेहद ठंडा था। वहां सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी। चारों ओर पुरानी चीजें बिखरी हुई थी, टूटे हुए बर्तन, जंग लगे औजार और फटे हुए कपड़े। रहस्यमयी किताब। तहखाने के एक कोने में एक पुरानी मेज रखी थी। उस पर एक मोटी किताब रखी थी, जिसकी जिल्द पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। रोहन ने किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे लगा कि हवा अचानक भारी हो गई है। किताब के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यह हवेली केवल उनके लिए है जो सच्चाई का सामना कर सकते हैं। अगले पन्नों में अजीब चित्र और अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रोहन इसे समझ नहीं सका, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह किताब इस हवेली के इतिहास से जुड़ी हो सकती है। उसने किताब को अपने बैग में रख लिया। पहली मुठभेड़। तभी तहखाने में उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। यह पहली बार था जब उसे लगा कि वह यहाँ अकेला नहीं है। अचानक पीछे रखी अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हुआ। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। उसकी टॉर्च का प्रकाश कांपने लगा। कौन है? उसने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक परछाई उसके सामने से गुजरी। वह जल्दी से टॉर्च लेकर उस दिशा में भागा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। पुरानी घंटी की आवाज। तहखाने से ऊपर आने पर रोहन ने एक पुरानी घंटी की आवाज सुनी। यह आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी, लेकिन घंटी कहीं दिख नहीं रही थी। यह घंटी आखिर क्यों बज रही है? उसने सोचा। उसने घंटी की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। वह मुख्य हॉल से गुजरते हुए एक और दरवाजे के पास पहुंचा। यह दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से घंटी की आवाज साफ आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था, और कमरे के बीचों बीच एक झूला लटक रहा था। झूला हिल रहा था, जैसे उस पर कोई बैठा हो। रोहन को अपने पैरों में भारीपन महसूस हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक बंद हुआ दरवाजा। जैसे ही वह कमरे में गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह अंदर से बंद हो चुका था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अचानक झूले से धीमी हंसी की आवाज आई। यह आवाज इतनी भयानक थी कि रोहन का शरीर कांपने लगा। उसने झूले की ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन झूला अब खाली था। यह क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए सोचा। भागने की कोशिश। रोहन ने खुद को संभालते हुए दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की। उसने पूरी ताकत लगाई, और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वह तेजी से बाहर निकला और मुख्य हॉल की ओर भागा। अब हवेली का माहौल और भी अजीब हो चुका था। हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। दीवारों पर छायाएं चलती हुई नजर आ रही थी। पहले कदम की सीख। रोहन किसी तरह हिम्मत जुटाकर हवेली से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। वह समझ चुका था कि यह हवेली सामान्य जगह नहीं थी। लेकिन अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। वह जानता था कि इस हवेली में कोई बड़ा राज छिपा हुआ है, और वह इसे सुलझाए बिना चैन से नहीं बैठ सकता। यह तो बस शुरुआत है, उसने खुद से कहा। और इस तरह हवेली के रहस्यमयी सफर का पहला कदम खत्म हुआ।